अभी 28 मार्च को जेटेट का नोटिफिकेशन आया है और अभी से ही कुछ लोग लैंग्वेज को लेकर विवाद करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से आगामी जो 24 अप्रैल से फॉर्म भरवाना शुरू होगा जेटेट का, वो शायद फिर से डिले हो जाए या फिर से उसमें कुछ अड़चन आ सकता है। और वो जो ये भाषा को लेकर विवाद कर रहे हैं, ये सही है, कितना सही है या कितना गलत है, चलिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ये जो भाषा है आपका जेटेट में, वो भाषा का इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों उस चीज़ को ऐड किया गया है। तो इसको सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो भाषा आपका ऐड किया गया है जेटेट में, वो इसलिए नहीं ऐड किया गया है कि आपको उस लैंग्वेज को बचाना है, उस रीजनल लैंग्वेज को बचाना है। रीजनल लैंग्वेज को जब बचाने की बात आती है, तब उस भाषा को सिलेबस में एज अ सब्जेक्ट ऐड किया जाता है, यानी कि उस लैंग्वेज टीचर और उसका बहाली हो लिया जाएगा और लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा बच्चों को। ये जो आपका जेटेट में भाषा को ऐड किया गया है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कोई टीचर का बहाली होता है किसी भी रीजन में, तो वहाँ का जो लोकल बच्चे होते हैं, वो अपने रीजनल लैंग्वेज से सब्जेक्ट मैटर्स को ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। इसके चलते किसी भी स्टेट का जब टेट एग्ज़ाम लिया जाता है, तो उसमें रीजनल लैंग्वेज को ऐड किया जाता है। पर इसके इम्पोर्टेंस फिर भी उतना नहीं है जितना अभी कैंडिडेट्स बना दिए हैं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा जो लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, वो आपका होता है लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट बुक। आपका टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज क्या है, जो कि आपका होने वाला है हिंदी और इंग्लिश। जब इन कैंडिडेट से आप पूछोगे कि आप अगर सीटेट दिए हो या फिर कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हो, उसमें आपका लैंग्वेज का क्या स्कोरिंग है, तब उसमें सीधा सा निकल के आएगा कि उसका क्या स्कोरिंग उनका आता है। क्योंकि आप एज ए टीचर जब पढ़ाने जाओगे किसी भी बच्चा का, तो वो किताबें आपका रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिखी होंगे। आपका जो किताबें होंगे वो या तो इंग्लिश में लिखा होगा या फिर हिंदी में लिखा होगा। अगर आपका हिंदी और इंग्लिश में अच्छा से पकड़ नहीं है, तो आप रीजनल लैंग्वेज में चाहे कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, आपके पास कंटेंट ही नहीं रहेगा समझाने के लिए, तो आप बच्चों को समझाओगे क्या। तो इस बात को समझो कि आपका हिंदी और इंग्लिश को सबसे पहले बेस्ट करो। और दूसरा यह हो गया कि रीजनल लैंग्वेज कैसे किसी क्षेत्र का चुना जाता है। तो वो होता है कि वहाँ के जो लोकल निवासी होते हैं, वहाँ पे जो बोलते हैं, अधिकांश जो भाषाओं बोला जाता है, उन भाषाओं को सर्वे के ज़रिए और अलग अलग तरीक़ों से आपका मान्यता प्राप्त है। और जो जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस क्षेत्र में जो भाषा को मान्यता प्राप्त है, उस भाषा को वहाँ पे रखा गया है। तो इसमें विवाद होना, ये एक तरह से समझिए कि नासमझी वाली बात है। और अगर आपके क्षेत्र में कोई भाषा बोली जा रही है, आप बोलते हो, आपका कम्युनिटी बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा क्षेत्र में उस भाषा को बोला जाता है। और जिन इन स्कूलों में आप पढ़ाओगे, उन स्कूलों में सारे बच्चे उस भाषा को समझते हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जो भाषा बच्चों से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए, उन भाषाओं को ऐड किया गया है। इससे भी ज़्यादा अधिक आपके लिए ये इम्पोर्टेंट समझना है कि जब आप किसी लैंग्वेज के विद्वान को सुनोगे, किसी समाजशास्त्री को सुनोगे, फिलोसफर्स को सुनोगे, तो वो इस बात को हमेशा बताते हैं कि जब भी कोई कॉमन लैंग्वेज होता है, वो कोई भी प्योर लैंग्वेज नहीं होता है। अभी जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अलग अलग भाषाओं से अलग अलग शब्दों को ऐड करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जब आप किसी न के भाषा के रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो, उसका प्योर लैंग्वेज में वहाँ पे कॉमन लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप टूटी फूटी भी उस रीजनल लैंग्वेज को जानते हो, तो आप आसानी से समझा सकते हो। पर आपका पकड़ अगर भाषा हिंदी और इंग्लिश में नहीं है, जिसमें टेक्स्ट बुक आपका प्रिंटेड है, और उसमें पकड़ नहीं है, तो आप कैसे उस टेक्स्ट बुक को समझोगे और बच्चों को समझा सकते हो। आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी भाषा में पकड़ होने का, वो आपका हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए था। पर आप रीजनल लैंग्वेज के पीछे इतना नहा धो के जो पढ़े हुए हो, जिसके वजह से एग्ज़ाम फिर से हो सकता है डिले हो जाए और अड़चन हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो 1 महीना का अंतराल है, इसमें हो सकता है। तो थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। अगर आप भाषा को लेकर विवाद कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर समझदारी करना नहीं पड़ेगा कि
हो सकता है कि अब जो भाषा आपका डिस्ट्रिक्ट में चुना गया है वो भाषा अगर नहीं है तो आप हिंदी या इंग्लिश को एज ए रीजनल लैंग्वेज चुन लो। इससे बेनिफिट ये होगा कि जहाँ आपको 3 भाषाएं पढ़ना होता लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश और आपका रीजनल लैंग्वेज, वहाँ पे आपका 2 भाषा पढ़ने से काम निकल जाएगा। और इसके अलावा मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने भी लोग ये लैंग्वेज से विवाद कर रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि जेटेट का एग्ज़ाम हो। और मेरा ऐसा लगने का क्या रीज़न है, क्योंकि सरकार चाहता तो नोटिफिकेशन निकालने के दूसरा दिन से फॉर्म भरवाना शुरू कर सकता था, पर वो 1 महीना का टाइम ड्यूरेशन दिया है ताकि कोई विवाद हो और इसमें कानूनी तौर पर रोक लगा सके। और जितने भी थोड़ा कम समझदार लोग हैं, भाषा को लेकर विवाद करके उसी काम को करने जा रहे हैं। मेरी यह बात हो सकता है कि किसी को चुभे, बुरी लगे, पर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से आप सोच के देखो कि अगर आपका भाषा जो टेक्स्ट बुक लैंग्वेज होता है हिंदी और इंग्लिश, उसमें बहुत अच्छा पकड़ है, और रीजनल लैंग्वेज आप अगर टूटी फूटी भी जान रहे हो तो भी आप बच्चे को बहुत ही बेहतर उस क्षेत्र में समझा सकते हो। आपका जब बहाली होगा वो जेटेट के एग्ज़ाम से नहीं होगा, बल्कि इसके बाद जब आपका माध्यमिक आचार्य निकलेगा या फिर टीजीटी पीजीटी जो भी निकलेगा आपका, उसके आधार पे, या फिर प्राथमिक आचार्य के लिए जब बहाली निकलेगा तो उसके आधार पे आपका बहाली लिया जाएगा। उसमें एक कॉलम होगा कि आपको कौन कौन सी भाषा आती है, आप किस भाषा में अच्छे हो, बात कर सकते हो, समझा सकते हो, और आपको जो प्लेसमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। और उससे भी ज़्यादा आपको ये चीज़ शायद आपको पता नहीं है कि जब आप प्राथमिक विद्यालय में जाओगे तो उसका एक दायरा है कि आपका घर, आपका जो निवास स्थान है वो कितने दूरी में होने चाहिए। इसका भी एक करने के वहाँ पे नियम है, ताकि आप सुबह टाइम पर पहुँच सको स्कूल और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सको। आपका दिन का अधिकांश समय सिर्फ स्कूल और घर में आना जाना, मतलब यानी कि ट्रैवलिंग में ना बीते। आप अगर माध्यमिक आचार्य बनोगे तो उसके लिए भी एक तय दूरी होती है कि आपका कि जो घर है वो अधिकतम कितने स्कूल से कितने दूर होना चाहिए। इसी तरह से आप कोई भी अगर स्कूल में ज्वाइन करोगे तो वो आपका दायरा रहेगा। तो आप जब बहाली होगे, आप जब रीजन चूज करोगे तो आपको प्लेसमेंट उसी क्षेत्र में दिया जाएगा जहाँ पे आप पले बढ़े हो, जहाँ पे रहते हो, या फिर जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे आपको अपना घर लेना पड़ेगा। या तो आप रेंट में रहो या फिर वहाँ पे मकान खरीदो, जो भी करो। तो अभी जो जेटेट होने वाला है उसमें ज़्यादा इंटरप्शन मेरा मानना है कि क्रिएट ना करे, क्योंकि सिलेबस वगैरह जितना भी है वो सब ठीक ठाक आ ही गया है। उसको एक साइड से होने दे, और प्लेसमेंट के टाइम पे जो आप भाषा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप डिमांड कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, जो भी करो, पर ये जेटेट को कम से कम इसमें उतना प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अपने साथ साथ कईयों का लाइफ ख़राब करने वाले हो। आपको इसका अंदाज़ा नहीं है कि हर साल इस स्टेट में इतने सारे बच्चे, हर क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और पास आउट करके नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, पर उसका जो 10 साल से आपका जेटेट नहीं हुआ है, इतने बहालियाँ नहीं हुई, इतने सीट वैकेंट है, उसके वजह से बिना टीचर के बच्चे कैसे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि उसका नॉलेज जीरो है, बस उसका डिग्री में वहाँ पे प्रमोशन हो रहा है एक क्लास से दूसरे क्लास। तो इस बात को समझिए और ज़्यादा कोई बखाड़ा खड़ा कर ना करते हुए आराम से जेटेट को होने दीजिए प्लीज़।